हेलो बच्चों, आज की अपनी क्लास में देखिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा बच्चों, तो क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे इसको। देखिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, परंतु आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो देखिए पढ़िए एक बार। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। देखिए फिगर भी दे रखा है साथ में। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ ए रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो बोला गया है बच्चों कि एक छतरी में 8 ताने हैं। देखिए ये आपके सामने फिगर दे रखी है। जैसे अगर मैं बनाऊं, ये सर्कल बनाऊं, जैसे बोला गया है कि सीधी सी बात है बच्चों, इस प्रकार से आपके सामने ये टुकड़े कर रखे किसके, छतरी के। अगर सर्कल में शेप में दें तो छाते को, तो देखिए कितने कॉन्जुगेटिव बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपके सामने सेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे। रिब्स का मतलब बच्चों ये देखिए यहाँ से ही लेकर यहाँ तक, देखिए ये एक रिब्स है। ठीक है, ये सेक्टर बना रहे हैं, तो इनके बीच का एरिया, तो देखिए एक रिब और एक रिब, इनके बीच का एरिया बच्चों ये देखिए सेक्टर नज़र आ रहा है। इसी तरह किसी भी रिब्स में अगर हम लेंगे तो सेक्टर का एरिया ही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमको यहाँ एंगल नहीं दिया गया है, तो हम एंगल को फाइंड करेंगे। तो एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो एंगल को फाइंड करने के लिए बच्चों सीधी सी बात है, जितने भी सेक्टर बनाई दे रहे हैं, देखिए कितने रिब्स हैं, 8 बनाई दे रहे हैं, तो सेक्टर भी 8 ही होंगे। तो एक सर्कल, पूरा सर्कल बच्चों कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। अगर 8 सेक्टर बनाई दे रहे हैं, 8 टुकड़े हो रखे हैं, तो 8 से हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके सामने, 45। तो यहाँ से क्या निकल के आया है अपना, ये एंगल निकल के आया है बच्चों, थीटा निकल के आया है 45 डिग्री। क्वेश्चन में रेडियस दी गई है, कितनी रेडियस दी गई है बच्चों, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब आपको बस एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल देना है। अब देखिए किस प्रकार हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक बार बताइएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। आप सर बच्चे कहेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर का सर आपने तो एक ही फॉर्मूला बताया था, जो एक ही होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो एंगल हमने यहाँ कितने डिग्री का निकाला बच्चों, 45 डिग्री का। तो यहाँ हम 45 रखेंगे, 360 नीचे है तो 360। पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी नहीं गई है, तो आप 22/7 रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर मतलब 45 का स्क्वेयर, तो 45 मल्टीप्लाई 45। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा। अब बच्चों एक बार सोल्व करके देखिए, ये 2 4 जा 8 और इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप सभी को मैंने 5 का, जहाँ एंड 5 होता है वहाँ स्क्वायर बनाना सिखाया था। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 से नेक्स्ट नंबर 5, 4 × 5 20, तो 20 25 45 का स्क्वायर आ चुका है। तो बस आपको क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 7 4 जा 28। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनकी मल्टीप्लाई बेहद ही आसान है, 5 एज इट इज, 5 + 2 7, 2 + 0 2, 2 + 0 2, और 2 का 2 एज इट इज़। तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई, और नीचे क्या है 28। यही क्या निकल के आ गया, इन दोनों सेक्टरों के बीच का एरिया। ठीक है ना, इन रिब्स के बीच का एरिया निकल के आ गया, और यही आपका बच्चों आंसर था। बच्चों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है, अगर यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों, कि यहाँ से हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला गया है वो एक बार देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए कार हैज़
टू वाइपर्स हैज विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब कि इस तरह से दो कारों में वाइपर लगे हुए हैं। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों जिस प्रकार से इनकी लेंथ दी गई है बच्चों कितनी, 25 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ अगर इक्वल है तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, सीधी सी बात है, स्वैपिंग थ्रो एन एंगल 115 डिग्री 115 डिग्री, मतलब कि 115 डिग्री तक ये उसको साफ करते हैं। तो एंगल कितना दिया गया बच्चों, 115 डिग्री। आगे बोला गया है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। मतलब कि ये फाइंड द एरिया फाइंड करना है आपको कि कितना एरिया ये साफ कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, देखिए बच्चों दो ब्लेड दे रखे हैं तो आप सीधी सी बात है, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वैप, मतलब कि आप सभी को इनको पूरा वो एरिया निकालना है जहां तक ये साफ कर सकते हैं। तो क्या करोगे, देखिए दो ब्लेड दे रखे हैं ना, तो देखिए सेक्टर तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि सेक्टर बनाई दे रहा है। तो सेक्टर बच्चों बनाई दे रहा है तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। तो कितने सेक्टर है, मल्टीप्लाई 2 इनटू में सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से 2 एज इट इज आ जाएगा बच्चों। एंगल कितना बना रहे हैं, 115 डिग्री डिवाइड क्या है 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो पाई इंटू 22/7 आर स्क्वेयर, मतलब कि 25 का स्क्वेयर। तो 25 इंटू 25। अब आपको देखिए स्क्वायर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप सीधा बता दोगे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। अब इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगर मैं इसको सोल्व करूं 5 टाइम्स काटूं तो देखिए कितने बजाएगा, 23 टाइम्स। अब इसको काटता हूं जैसे ही तो ये किस पे गया, ये देखिए ये गया बच्चों 72। किस पे गया बच्चों, 72। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अगर फिर से एक बार काटते हैं तो 18, ये किस पे गया, 18 पे गया। 18 से नहीं बच्चों, ये 36 और ये देखो 11 पर। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपके सामने, यहाँ से सीधी सीधी बात है आपको नज़र आ रही होगी। अब बस आपको सोल्व ही करना है, परंतु देखिए कुछ और कट रहा है या नहीं, एक बार ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ से 2 है तो इसको मैं 18 बार काट सकता हूँ। तो अब देखिए इनका स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 23 की मल्टीप्लाई 625 के साथ करा दीजिए बच्चों, कितनी होती है। तो 23 की मल्टीप्लाई जैसे ही हमने 625 के साथ कराई तो कितना निकल के आया, 14,375। अब ऊपर 11 है तो 11 रखेंगे, नीचे 7 और 18 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो बच्चों कितना निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया 126। अब इसकी मल्टीप्लाई कराना आपको पता ही है कि आसान होती है। क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा 5 2। यहाँ से अगर देखिए पूरा अगर आप मल्टीप्लाई कराना सीखेंगे तो 5 का 5 7 5 12, एक कैरी 3 5 7 और 3 10 और एक 11, 3 और 4 7 और एक 8 4 और 5 4 और एक 5, एक का एक रहेगा तो एक का एक, बट डिवाइड में क्या है 126। यही आपका बच्चों आंसर निकल के आ गया है। ये आपका क्या आ गया आंसर, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। बच्चों आपको यूनिट देखनी होगी कि सेंटीमीटर में दिया गया है या मीटर में। अगर आप यूनिट में गड़बड़ करते हैं तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि बच्चा समझ नहीं पाता ऐसे क्वेश्चन को। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है वो एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, क्या बोल रहा है, टू वांट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। मतलब कि देखिए अंडर वाटर रॉक्स मतलब जल स्तर के नीचे, देखिए समुंदर में जो पत्थर होते हैं ना, उनसे चट्टानों से चेतावनी देने के लिए क्या कहा है, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ ए एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर।
देखिए बच्चों सीधी सी बात है, देखिए जहाज अगर समुद्र में चलेगी तो देखिए खतरा तो बना ही रहेगा। तो वहाँ क्या बोला, लाइट हाउस रखा गया है उन जहाज़ों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जहाज अगर चट्टानों से टकरा जाएगी तो देखिए नुकसान होगा। तो चट्टानों से ना टकराए उसके लिए लाइट हाउस रखा गया है। वो रेड कलर की लाइट डाल रहा है, कितने डिग्री बनाकर, 80 डिग्री। देखिए सेक्टर की तरह बना रहा है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए अगर यहाँ हमारी जहाज है, शिप है, तो यहाँ से सेक्टर की तरह एंगल बना रहा है। कितना डिग्री है बच्चों, 80 डिग्री। कितनी डिस्टेंस तक दे रहा है ये, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये 16 तो ये भी होगी। तो आपको बताना कितना कवर कर लेगा एरिया। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा गया है, तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो क्या होता है बच्चों, मेरे साथ बताइए। आप सभी को पता है एंगल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, तो 80 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दी गई है, तो 3.14 रखेंगे। आर स्क्वेयर मतलब कि 16.5 का स्क्वेयर, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं। अब बच्चों आप सभी को पता है अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट जैसे ही हमने हटाया तो नीचे क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। अब देखिए काटना शुरू करते हैं, 10 से 10। अब इसका भी पॉइंट एक बार हटा देंगे तो देखिए नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखिए और कटता है क्या, ध्यानपूर्वक देखिए काटते जाइएगा। अब देखिए इसको अगर मैं 5 से काटूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये किस पे जाएगा, 33 बार। यही भी 5 दूनी 33 बार ये चला जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर इसको मैं 2 के साथ काटता हूँ तो सीधी सी बात है यहाँ से आ गया 2/9। अब बच्चों और कुछ जा रहा है क्या, ध्यानपूर्वक देखिए, 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, ये भैया 11 टाइम्स, ये भी भैया 11 टाइम्स ही चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से काट सकते हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2 से 2 कट रहा है ना, 2 से 2 कट रहा है। जब भी आपको किसी नंबर को काटना हो तो बच्चों एक ही बात का ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। क्या सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि बच्चों अगर आप सावधानी नहीं रखते हो तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार हम करते हैं। अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ देखो 314 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई नीचे क्या बचा, 2, और ये बचा है 100। अब देखिए 2 के साथ इसको काट लेते हैं तो किस पे जाएगा, 157 बार। तो भैया हम ये बोल सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, और नीचे 100 आपके सामने रखा ही है। तो चलिए करते हैं, 157 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कराएंगे तो 7 का एज इट इज़, 7 + 5 12, एक कैरी चला जाएगा, 5 + 1 6, और एक कैरी था तो 7, 1 का 1। इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ कराएंगे तो फिर से 7 का एज इट इज़, 7 + 2 9, 2 + 7 फिर से 9, 7 + 1 8, और 1 का 1। अब नीचे क्या है बच्चों, 100 है। नीचे क्या है, 100। अब देखिए नीचे 100 है तो पॉइंट में अगर हम बनाएंगे तो सीधी सी बात है, आप सभी को पता ही है, पॉइंट लग जाएगा 2 नंबर को छोड़कर। तो ये आपका एरिया निकल के आ गया जहाँ तक वो लाइट जा रही थी। क्लियर बच्चों, 189.97 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए आपका नंबर कट सकता है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ किलोमीटर दिया गया है, तो यहाँ भी आपको किलोमीटर लेना पड़ेगा, तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वैसे तो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो 14 क्वेश्चन है वो देखिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले 13 क्वेश्चन करेंगे जो कि बच्चों में परेशानी रहती है करने में। देखिएगा कैसे हम आसानी से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए, आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ के करना होगा इस क्वेश्चन में। तो क्या बोला गया है, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। क्या बोला, ए राउंड टेबल हैज़ कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज ऑन फिगर। आपको फिगर दिया गया है, 6 इक्वल डिज़ाइन दिए गए हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए कवर
28 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, इसकी जो रेडियस दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए सेंटर तक ही तो होता है रेडियस, तो 28 सेंटीमीटर दी गई है। अगर ये देखिए 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक से लेकर यहाँ तक भी 28 होगा। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ ये इसकी रेडियस है ना, तो ये इक्वल तो ये भी इक्वल होगा। तो आगे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन इफ रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। तो देखिए रेट दिया गया है कितने रुपए, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले आपको इन 6 डिजाइनों का निकालना पड़ेगा। आप सभी को यहाँ से नज़र आ रहा होगा, देखिए अगर मैं यहाँ से 6 बनाता हूँ, देखिए ये एक बार देखना, एक बार आप तो कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 भागों में बट गया है कौन, सर्कल। तो अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि देखिए एक सेक्टर अगर निकल गया तो उन सभी सेक्टरों का हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको एंगल नहीं पता तो एंगल निकाल सकते हो। एंगल कैसे निकालोगे बच्चों, देखिए एक सर्कल पूरा कितना डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, अपॉन कितने इक्वल पार्ट्स में बटा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्टों में डिवाइड हुआ है। तो हम इसको भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 36। क्या निकल के आएगा बच्चों, 60 डिग्री। क्या निकल के आएगा, 60 डिग्री एंगल निकल के आएगा। तो यहाँ से एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री। तो बस आप सभी को अगर मैं साइड में अगर बनाऊँ तो ये किस तरीके से बना है, ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके से बना दिखाई दे रहा है। ये एक सेक्टर की बात है बच्चों। अगर हम सारे सेक्टरों की बात करें तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। आपको देखिए इसके बारे में, इस डिजाइन का निकालना है एरिया। तो क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे। तो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया कुछ भी मानूं, ए बी सी अगर मैं मान लेता हूं, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आपको एरिया ऑफ, देखिए नीचे वाला क्या होता है, सेगमेंट होता है। क्या होता है, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको निकालना है, इसको बोलते हैं बच्चों माइनर सेगमेंट। नीचे वाले को माइनर है और ऊपर वाले को मेजर। तो माइनर सेगमेंट क्या आया, सेक्टर के एरिया में से बच्चों सीधी सी बात है ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दोगे, जो कि है अपना ए बी सी। क्या है अपना, ए बी सी। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा। तो चलिए सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या दी गई है, क्या पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आप रख सकते हो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। इसका मतलब 28 का स्क्वेयर, मतलब 28 मल्टीप्लाई 28 अपो माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। देखिए अगर इसको काटता हूँ मैं 6 टाइम कट जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये 4 पे जा रहा है बच्चों, और कुछ है क्या, देखिए ये किस पे गया, 3 टाइम्स, ये बच्चों 2 टाइम्स, और कुछ बच्चों यहाँ से निकल के नहीं आ रहा। तो इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप 28 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओगे तो 56 हो जाएगा, और 56 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 के साथ कराते हो, देखिए 22 की मल्टीप्लाई 56 हो गया। इसको मैं 2 × 11 लिख सकता हूँ। डिवाइड बाय अपना कितना है, 3 है। डिवाइड बाय कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, 3 नज़र आ रहा है ना, 3 है। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान पूर्वक एक बार देखिएगा। क्या करोगे आप, यहाँ से सीधी सी बात है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 112 निकल के आएगा, अपॉन 11/3 है। तो 10 2 3 2 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सीधी सी बात है माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना है बच्चों, एक बार मेरे को बताइए।
तो बच्चों अब हम सीधी सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। आपका सेक्टर का एरिया तो यहाँ से निकल आया है। तो ट्रायंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी। क्या बताई थी एक बार देखिएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल फाइंड करता हूँ तो देखिए ये अपनी एक बार ट्रायंगल हो चुकी है। अगर यहाँ से एंगल बनाई दे रहा है 60 डिग्री का, अगर ये साइड और ये साइड भी इक्वल है तो दोस्तों इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो कितने बचे भैया 60 और ये भी 60। तो देखिए सभी साइडों के एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि फॉर्मूला मैंने बताया था √3/4 a²। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एंगल निकालने के लिए तो √3 की मल्टीप्लाई a² मतलब 28 का स्क्वायर। तो 28 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई हो जाएगा अपना 4। अब बच्चों देखिए इसको मैं 7 टाइम्स काट सकता हूँ। तो 28 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से कराओगे तो क्या हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा बच्चों 196। तो यहाँ से अपन यहाँ से क्या लिखोगे एक बार देखिए, सीधी सी बात है 196 मल्टीप्लाई √3 जो कि क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 1.7। 1 दोस्तों क्या दी गई है 7। अब इनको जब भी हम सोल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, सीधी सी बात है बच्चों 333.2 आपका निकल के आएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूँ बच्चों, कितना है ये आपका निकल के आया 333.2। तो यहाँ से मैंने लिख दिया। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, आप सभी को पता है 3। तो 1232 एज इट इज़, यहाँ कितना हो जाएगा 999.6 निकल के आ जाएगा। बच्चों मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ समझाऊंगा आपको, ध्यानपूर्वक एक बार समझ लीजिएगा। देखिए आप सभी को जब भी इसको माइनस करोगे ना तो सीधी सी बात है कितना निकल के आएगा 232.4 और अपोन में कितना है 3। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनर सेगमेंट आया है। टोटल कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो बस आपको आखिरी में इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा बच्चों क्या निकल के आएगा, सीधी सी बात है 8 4 6 और 4। तो ये आपका 464.8 है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, आप सभी को याद रखना होगा कभी माइनर सेगमेंट निकालना है तो बस एक ही चीज़ फॉलो करोगे, ट्रायंगल पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे। मैंने आपको ट्रायंगल का एरिया भी निकालना सिखा दिया है। लगता है अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बच्चों जैसे कि आपका ये आंसर आ चुका है तो क्वेश्चन में एक बार सीधा सा बात की गई है कि क्या बोला गया है, देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस डिज़ाइन को बनाने में बेटा 0.35 रुपये लेता है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.35 रुपये लेता है। तो जो आपका ये आंसर निकल के आया बच्चों, आपको बस क्या करनी है गुना कर देनी है 0.35 के साथ। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए ज़रा, ये आपका बच्चों आंसर निकल के आएगा कि इस पूरे बनाने में, इस पूरे डिज़ाइन को बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे आपके, ये आपके इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा ये आपके टोटल रुपए है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको इतना क्वेश्चन करना है। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, क्या बोला गया है,
टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने इस प्रकार से। तो बच्चों किस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। एंगल दिया गया है कितना, एंगल कितना दिया गया है बच्चों, सीधी सी बात है पी डिग्री दिया गया है। और सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है बच्चों, रेडियस क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, आर। तो भैया एंगल ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हो आप, एंगल पी डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप एक भी ऑप्शन देखते हो तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, परंतु पहले ऑप्शन पे देखिए तो पहला ऑप्शन किसी भी तरह से नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 पाई आर दिया गया है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन है 360 की जगह 180 दिया गया है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचेगा ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन। वे कैसे बनाया दोस्तों, क्योंकि इसने क्या बोला, ऊपर और नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 720 निकल के आएगा, और देखिए पाई के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 पाई आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन ठीक होगा। बच्चों कभी भी अगर किसी के नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना होगा। तो आप एकदम ऐसे मत कर दीजिएगा कि बस मल्टीप्लाई ही करके आप क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसी नंबर से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर सबसे ज़्यादा आपको करना ही है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका। टेक केयर, बाय बाय।